हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि हमारा फिजिक्स का सीरीज चल रहा था क्लास 12th को लेकर के, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग जो दूसरा एप्लीकेशन है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक्सिस के ऊपर हम लोग देख लिए हैं पीछे। अब दूसरे में जो हम लोग ये देख लेंगे कि ये भी विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल प्लेन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और किसके वजह से? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स के वजह से। तो देखते हैं सर, पहले इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे सर, यहाँ पे एक बनाते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू ए बी। ठीक है, और इस पॉइंट से सेपरेटेड है। मान लीजिए कहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ पे एक पॉइंट्स मान लेते हैं सर, इस जगह पे ये पी पॉइंट्स मान लेते हैं। इस पे हम लोग को निकालना है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा ये रहा, इस पॉइंट्स पे जो है इस पॉइंट्स पे जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया एल, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया एल, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम डी मान लेते हैं और इस पॉइंट्स पे निकालना है। तो इस माइनस क्यू चार्ज के वजह से इस पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो माइनस है, तो इसी डायरेक्शंस में हो जाएगा। यानी इस पॉइंट्स को मान लेते हैं ई ए, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स कुछ इस डायरेक्शंस में हो जाएगा, यानी कि ई बी। और यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स इसके बीच में आ जाएगा, यहाँ पे ई नेट। ठीक है, तो देखिए डायग्राम में एक बार समझ लीजिए। लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे लिख भी देते हैं। लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग charges माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, यहाँ देख लिए सर, और उनके बीच का डिस्टेंस एल और एल है, यानी मिलकर के 12 हो गया। पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी एक पॉइंट्स है, एट पॉइंट पी वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पी टू, यहाँ पे ओ मान लेते हैं सर, डिस्टेंस बिटवीन पी टू ओ इज, क्या डिस्टेंस माने हैं हम लोग एसेंस? डी डिस्टेंस, डी। यानी कि ये भी लिख सकते हैं कि पॉइंट्स पी सेपरेटेड या पॉइंट पी सिचुएटेड डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी इज डी, यानी कि डी डिस्टेंस पे वो क्या है सर? सेपरेट है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सर कि ओ ए जो है, अब देखिए ये एक तरीके का जो ट्रायंगल बाइसेक्टर हम लोग लिए हैं, तो ये एक तरीके का इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया सर? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा सर? थीटा। यहाँ पे भी एंगल हो जाएगा सर थीटा। तो ये थीटा है, तो ये थीटा है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं सर थीटा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा सर? थीटा। दोनों थीटा हो जाएगा सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो भी इस डायग्राम में मेंशन है उसको एक बार लिख लेते हैं। ओ से ए क्या हो गया डिस्टेंस है सर? ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू एल, और पूरा ए बी डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया सर 2 एल के बराबर। ठीक है, और पीओ जो या ओपी हो गया एसेंस, डी डिस्टेंस हमने माना हुआ है, तो ओपी है यहाँ पे डी डिस्टेंस। करेक्ट है। अब देखिए इस डायग्राम में एसेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रहा है, और इस डाइपोल दोनों चार्जेज के वजह से, तो हम पहले ई निकालेंगे फिर ई बी निकालेंगे। चार्जेज का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो इसीलिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि ई जो होगा, ध्यान देना है, ई जो होगा वो ई बी के बराबर होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एसेंस हम इलेक्ट्रिक फील्ड ये अगर निकाले तो क्या होगा, तो एक बार एसेंस पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा इसको हम यहाँ से कट करके इसको एक बार समझाएंगे, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए जो भी मेंशंस है डायग्राम में।
देखिए इस पोर्शंस को जस्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, तो कुछ इस तरीके से हो गया, दिस इज ई ए एंड दिस इज ई बी एंड दिस इज ई ए, और बीच में आ गया हमारा ई नेट। ठीक है, तो देखिए ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो देखिए यहाँ पर हम एक और कंपोनेंट आ जाएगा इस पॉइंट से, तो थीटा जिसके टच में रहता है उसका कंपोनेंट कॉस थीटा आता है सर। तो हम लिख देंगे कि ई ए ई बी के बराबर है, तो ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, ये लेट मान लेते हैं ई के बराबर हो जाएंगे। तो अब ई बी किसके बराबर हो गया सर, ई के। ठीक है, ये ई बी जो है वो ई के बराबर हो गया और ये भी ई के बराबर हो गया। तो जब ई यहाँ पे है तो थीटा इसके टच में है, तो यहाँ पे कंपोनेंट लिख सकते हैं ई कॉस थीटा, और जिससे थीटा टच में नहीं होता है उसका कंपोनेंट होता है ई साइन थीटा। एज इट इज यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या लिख लेंगे सर, ई कॉस थीटा इसके लिए, और यहाँ पे क्या कंपोनेंट हो जाएगा, ई साइन थीटा। तो इस वाला कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शंस में है जो कि इसके बराबर हो गया। तो इस पॉइंट्स को हम एक बार आप उसको मेंशंस कर लीजिएगा। फिर जब ये हम समझ गए कि ई कॉस थीटा आ गया, ई नेट इसी डायरेक्शन में है, तो नाउ वी कैन रिटर्न एज देखिएगा ई नेट इज इक्वल्स टू ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, 2e कॉस थीटा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अब उसके बाद देखिए सर, इस डायग्राम में यहाँ ए है, बी है और इस पॉइंट पी है, तो इनके बीच का अगर हम डिस्टेंस निकालें तो देखिए एक इस ट्रायंगल्स को लेकर के डिस्टेंस निकाले, ये एल है और ये डी है, तो हम पाइथागोरस फार्मूला लगाकर इसका ट्रायंगल्स का वैल्यू निकाल लेंगे सर। ई ए को यहाँ लिख देते हैं ई ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, यानी कि देखिए हाइपोटेनस है तो इसका स्क्वायर अंडर रूट में प्लस इसका स्क्वायर, इसको भी हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं सर, डी का स्क्वायर अब प्लस का एल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सर ए पी का जो डिस्टेंस हमारा निकल के आया इसको मान लेते हैं सर इक्वेशन 1, और देखिए ए पी जो निकल करके आया ए पी लिखिए या फिर जो है बी पी लिखिए, वो किसके बराबर आ गया सर, डी स्क्वायर प्लस का एल का स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में हमको थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए सर, तो ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, इसमें कॉस थीटा निकालिए। तो कॉस थीटा लेते हैं तो क्या होता है सर, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस एल है और हाइपोटेनस डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो कॉस थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा सर, कॉस थीटा आ जाएगा कि एल डिवाइडेड बाई ये हाइपोटेनस यानी कि डी का स्क्वायर प्लस का एल का स्क्वायर, समझ लेंगे एसेंस। तो डी का स्क्वायर प्लस का एल का स्क्वायर, इसको एसेंस थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशंस में पुट करेंगे, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल प्लेन के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए ऑल वैल्यूज पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां लिख देते हैं ऑल वैल्यूज आर पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल्स टू 2, तो 2 रहेगा ही, ई के जगह पे हम लोग अब देखिए अब यहाँ पे ए पी आ गया, ई के जगह पे ई का फार्मूला हम लोग एक जानते हैं सर, क्या जानते हैं, अगर ई यहाँ से निकाला तो यही होगा, ई इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो आर यानी कि ये बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी हम क्या लिख देंगे सर, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू उठा करके ये जो वैल्यू हम लिखे हुए हैं ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख लेंगे, और यही वैल्यूएशंस ये है और यही वैल्यू हमारा ई बी भी है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे ई के क्यू डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है मेंशन कि ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में तो इसको अंडर रूट में इसको ऐसे कर दीजिए, तो यानी कि अंडर रूट का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाले हैं, एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट डी का स्क्वायर प्लस का एल का स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर अंडर रूट है और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर कि 2 के
क्यों, इसको भी देखिए ऊपर वाले को अरेंज कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं के तो के रहेगा ही, Q और 2 को इधर भेज देते हैं इंटू 2 इंटू एल। अब आपको कुछ दिख रहा होगा Q इंटू 2L रख करके हम डाइपोल का वैल्यू डायरेक्ट डाइपोल लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो अभी रुकते हैं एसेंस, अभी यहाँ नीचे करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हट जाएगा, यानी ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान देना है स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2। तो इस पे पावर 1 और इस पे पावर 1/2, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, देखिए के क्यू इंटू 2L डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2। इस तरीके से यहाँ तक आप लोग एक बार समझ जाइए कैसे ई का वैल्यू यहाँ से यहाँ पे रखे, कॉस थीटा का भी वैल्यू यहाँ पे रखे, और यहाँ पे एक वैल्यू आ गया के क्यू 2L/d² प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। देखिए इस पे पावर 1 होगा, अंडरस्टूड है, और इस पे 1/2, तो जोड़ करके 3/2 यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखेंगे जैसे उसमें देखे थे जेनरली, तो इसमें भी हम लोग देख लेंगे जेनरली एल स्क्वायर को जीरो करना है तो डी ग्रेटर देन एल, तो एल स्क्वायर भी हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। ठीक है, और क्यू इंटू 2L भी वी नो डैट ऑल्सो लिख सकते हैं, ऑल्सो P इज वी नो डैट P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये जो भी वैल्यू है इस वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में रखेंगे और ई नेट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकलेगा ऐसा। तो थोड़ा सा यहाँ जगह बनाते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनाते हैं ऐसा। देखिए अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं ई नेट तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके जगह पे के क्यू इंटू 12P, और यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे हमारा वैल्यू कितना आया था डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू देखिए प्लस मान लेते हैं क्योंकि हम लोग का डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वैल्यू दिया हुआ है, तो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी का स्क्वायर का पावर 3/2। अब 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो ई नेट जो है किसके लिए आ गया इक्विटोरियल आ गया के पी बाई डी क्यू, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। स्टार मार्क लगा लीजिए, क्या रिजल्ट है के पी बाई डी क्यू, यानी यहाँ से ये पता चल गया कि इक्विटोरियल का वैल्यू जो है वो के पी बाई डी क्यू है, और वहाँ पे एक्सियल का वैल्यू या एक्सिस पे जब देख रहे थे तो वहाँ पे 2 kp बाई डी क्यू हो रहा था। तो एक यहाँ से बड़ा बेहतरीन रिलेशंस भी निकल के आ जाएगा कि देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि ई यहाँ तो इसका रिजल्ट कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया अब इसमें बस एक रिलेशन अलग से बता देते हैं कि इसको क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए कि अगर आप ई एक्सियल निकाले हुए हैं एक्सियल तो वो कितने के बराबर हो जाएगा 2 इंटू ई इक्विटोरियल, क्योंकि उस एक्सियल का फॉर्मूला आया था 2 kp बाई डी क्यू, और इक्विटोरियल का फॉर्मूला या एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फॉर्मूला आएगा के पी बाई डी क्यू, यानी कि उससे 2 टाइम्स उससे ज़्यादा है, तो यानी कि 2 इंटू इक्विटोरियल स्टार मार्क करके इसको भी एसेंस आप लोग लिख लीजिएगा नीचे। तो देखिए एसेंस आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी अप्लीकेशंस था ड्यू टू डाइपोल मोमेंट्स वो दोनों ही अप्लीकेशंस को हम लोग डिराइव कर लिए। इसको एसेंस 2 बार 3 बार डिराइव कर लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं एसेंस नेक्स्ट लेक्चर्स वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय सी यू।